हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 25 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रांस का राजा कौन था? ऑप्शन ए लुइस 16, बी लुइस 15, सी लुइस 14, डी लुइस 17। हमने चैप्टर में पढ़ चुका है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रांस का राजा लुइस 16 था। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन विच ईयर? लुइस 16 फ्रांस का राजा कब बना? ऑप्शन ए 1776, बी 1778, सी 1775, डी 1774। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लुइस 16 फ्रांस का राजा 1774 में बना। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस 16 मैरिड टू विच गर्ल? लुइस 16 की शादी किससे हुई? ऑप्शन ए मैरी एंटोनिटी, बी एलिजाबेथ, सी ओलम्प डी गुज, डी अलेक्जेंड्रा। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लुइस 16 की शादी मैरी एंटोनिटी से हुई। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी स्टेट्स? फ्रेंच सोसाइटी कितने स्टेट्स में डिवाइडेड थी? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो हमने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, कलरगी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट जिसमें बाकी लोग आते थे। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस बिफोर 1794? फ्रांस में 1794 से पहले करेंसी क्या थी? ऑप्शन ए मार्क्स, बी डॉलर, सी लिब्रे, डी पाउंड। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लिब्रे फ्रांस की करेंसी थी 1794 में, जो कि बंद हो गई थी, नई करेंसी लागू हुई थी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखा? ऑप्शन ए मिराबियू, बी रूसो, सी एबेसियस, डी मॉन्टेस्क्यू। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, वोमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट इन? फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? ऑप्शन ए 1943, बी 1949, सी 1946, डी 1945। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि महिलाओं को फ्रांस में 1946 में जाकर वोट देने का अधिकार मिला। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन? फ्रेंच कॉलोनीज में गुलामी कब पूरी तरह से ख़त्म की गई? ऑप्शन ए 1822, 1820, बी 1860, सी 1847, डी 1848। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस में स्लेवरी पूरी तरह से 1848 में जाकर हटाई गई थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस इन? फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट कब बना? ऑप्शन ए 1800, बी 1812, सी 1805, डी 1804। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा 1804 में बना। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन? नेपोलियन वाटरलू में कब हारा? ऑप्शन ए 1812, बी 1816, सी 1815, डी 1820। तो नेपोलियन 1816 में वाटरलू के फाइट में हारा था। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज कॉल्ड? चर्च के द्वारा जो किसानों पर टैक्स लगाया जाता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए टीथे, बी टैली, सी नोबिलिटी, डी कलरगी। तो हमने पढ़ा है कि चर्च के द्वारा जो किसानों पर टैक्स लगाया जाता था उसे टीथे कहते थे। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन चर्च वेयर कॉल्ड? यानी
जो चर्च में स्पेशल फंक्शन करने वाले लोगों का ग्रुप था उन्हें क्या कहते थे? ऑप्शन ए नोबिलिटी, बी कलरगी, सी पीजेंट, डी आर्टिसंस। हमने पढ़ा था कि चर्च में जो लोग काम करते थे उन्हें कलरगी कहते थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ऑफ टेरर पीरियड वाज, आतंक का जो समय था उसका पीरियड कब से लेकर कब तक था? ऑप्शन ए 1793 टू 94, ऑप्शन बी 1790 टू 91, ऑप्शन सी 1794 टू 1795, डी 1796 टू 1797। हमने पढ़ा हुआ है कि रेन ऑफ टेरर का पीरियड 1793 से 1794 के बीच का था, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उसके विरुद्ध जो भी जाता वो सबको मरवा देता था। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट पे टैक्सेस अंडर फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में फ्रेंच सोसाइटी में कौन लोग टैक्स भरते थे? 3 स्टेट्स थी, कलरगी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। तो वो तीनों स्टेट में कौन स्टेट टैक्स भरता था? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेट, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेट, सी थर्ड स्टेट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स भरते थे, बाकी स्टेट टैक्स नहीं भरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक किसने लिखा? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, बी रूसो, सी जॉन लॉक, डी मिराबियो। सो मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो बुक है उसको किसने लिखा? ऑप्शन ए रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी जॉन लॉक, डी मिराबियो। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1715 वाज। 1715 में फ्रांस का पॉपुलेशन कितना था? ऑप्शन ए 20 मिलियन, ऑप्शन बी 25 मिलियन, सी 23 मिलियन, डी 21 मिलियन। तो 1715 ईस्वी में फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789 वाज। 1789 ईस्वी में फ्रांस का पॉपुलेशन कितना हो गया? ए 25 मिलियन, डी बी 28 मिलियन, सी 21 मिलियन, डी 30 मिलियन। हमने पढ़ा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस का पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गया। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। नेशनल असेंबली जो बनी उसने कॉन्स्टिट्यूशन कब पूरा कर लिया, बनाया कब पूरा? ऑप्शन ए 1790, बी 1789, सी 1792, डी 1791। हमने पढ़ा है चैप्टर में कि 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पूरा कर लिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस एबोलिश मोनार्की ऑन। फ्रांस में मोनार्की कब पूरी तरह खत्म हो गई? ऑप्शन ए 21 जून 1792, बी 21 सितंबर 1792, सी 21 मई 1792, डी 21 जून 1792। हमने पढ़ा था कि 21 सितंबर 1792 को मोनार्की पूरी तरह से फ्रांस में ख़त्म हो गई थी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ? ए 14 जुलाई 1789, बी 10 जुलाई 1789, सी 15 जुलाई 1789, डी 16 जून 1789। हमने पढ़ा था चैप्टर के शुरुआत में कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, जब लोगों ने बैसिल के किले पर हमला कर दिया था। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजेंट्स मेड अप अबाउट %% ऑफ द पॉपुलेशन। फ्रांस का जो पॉपुलेशन था उसमें पीजेंट्स कितने परसेंट थे? ऑप्शन ए 80%, बी 90%, सी 85%, डी 50%। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस के पॉपुलेशन में से 90% सिर्फ पीजेंट्स थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली वाज कॉल्ड। जो टैक्स डायरेक्टली दिया जाता था उससे क्या कहते थे? ए टैली, बी टीथे, सी लिब्रे, डी ऑल ऑफ द अबव। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो टैक्स डायरेक्टली दिया जाता था उस टैक्स को टैली कहते थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल वाज डन बिफोर 1789 इन 1789 में जो स्टेट्स जनरल का मीटिंग हुआ उससे पहले यह मीटिंग लास्ट टाइम कब हुआ था? ए 1614, बी 1615, सी 1620, डी 1625। हमने पढ़ा है कि यह मीटिंग लास्ट टाइम 1614 में हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर सेंट बाय द थर्ड स्टेट इन द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल? स्टेट्स जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट के द्वारा कितने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए थे? ऑप्शन ए 625, बी 300, सी 400, डी 600। हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में कि 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट के द्वारा भेजे गए थे और 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट और 300 सेकेंड स्टेट के द्वारा भेजे गए थे। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। मैं आपको कुछ होमवर्क के छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर। वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस? फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है ये आप कमेंट जरूर करिएगा। वेयर वाज नेपोलियन डिफीटेड? नेपोलियन कहाँ हारा था? थर्ड क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द डिवाइस गुलेटिन? गुलेटिन एक डिवाइस था, उसको कौन बनाया था? फोर्थ, मेंबर्स ऑफ द सेकेंड स्टेट वेयर कॉल्ड? सेकेंड स्टेट के मेंबर्स को क्या कहा जाता था? फिफ्थ क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट वेयर कॉल्ड? फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स जो थे उन लोगों को क्या कहा जाता था? आप इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, मैं कमेंट चेक करूँगा। हमारी यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आगे के चैप्टर्स के एसएसटी के सारे चैप्टर्स का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।